नमस्कार, मैं सुमन दुबे। आइए ले चलती हूँ इस वक्त के सबसे बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश मथुरा में नागिन का बदला, एक की मौत, दो की हालत गंभीर। सिंघोरा गांव में दहशत का कोहराम। मथुरा हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में नाग नागिन के बदले की कहानियाँ अक्सर पर्दे पर दिखाई देती है, जहां प्रेम और प्रतिशोध की आग में जलकर सब कुछ राख हो जाता है। लेकिन इस बार यह कहानी पर्दे की नहीं बल्कि मथुरा के महावर तहसील के सिंघोरा गांव के ज़मीनी हकीकत की है, जिसने गांव वालों की रूह कपा दी है। इस खौफनाक वारदात में न केवल एक युवक की जान चली गई बल्कि अन्य लोग भी जूझ रहे हैं। गांव में सिर्फ दहशत ही नहीं बल्कि एक अजीब सा अंधविश्वास फैल गया है। लोग इसे सामान्य बजाय नागिन का बदला मान रहे हैं। यह खबर जंगल के आग की तरह फैल चुकी है और जिसमें आखिर सिंघोरा गांव में ऐसा क्या हुआ है कि लोग एक जहरीले खतरे से सहमे हुए हैं। दिल दहलाने वाली दास्तां क्या है, हकीकत क्या है, फसाना क्या है। ग्रामीण के बीच फैली यह फुसफुसाहट की कोई सामान्य नहीं है बल्कि नागिन का प्रतिशोध है। उसमें इस मामले को और भी रहस्यमयी बना दिया है। कहानियों में सुना जाता है कि जब किसी नाग या नागिन की मौत हो जाती है तो उनका साथी बदला लेने के लिए लौटता है। भारतीय लोक कथाओं में नाग नागिन के जोड़े को और बदले की कहानियों का सदियों से जिक्र होता आया है। ऐसे में सिंघोरा के लोग इन घटनाओं को हर कोई बस यही सोच रहा है कि अगला शिकार कौन होगा। क्या यह वाकई न कोई नागिन का वर्षों पुराना बदला है। मैं सुमन दुबे फिर मिलती हूँ अगले खबरों में। धन्यवाद। क्या नागिन ले रही नाग का बदला? 4 दिन में 3 लोगों को डस लिया। नाग नागिन को लेकर तमाम कहानियां भरी पड़ी हैं। बॉलीवुड ने भी नाग नागिन को काफी भुनाया है, जिसमें नाग का बदला नागिन ने लिया है। मथुरा के एक गांव में इन दिनों दहशत भरा माहौल है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ नागिन नाग का बदला ले रही है। सिहोरा गांव में मनोज का परिवार रहता है। दावा है कि घर के सदस्यों पर नागिन की टेढ़ी नजर पड़ी हुई थी, जिसके बाद उसने घर के 3 सदस्यों को डस लिया। दावा यह भी है कि नागिन के डसने से 35 साल के मनोज की जान भी चली गई, जबकि घर के 2 सदस्य अस्पताल में भर्ती हैं। ये घटना 3 दिन के अंदर हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले मनोज ने नाग को मारा था, जिसके बाद से लगातार नागिन घर के आसपास देखी गई। हमारे भाई उसी रात को पप्पू और हमारे जीजा जी थे दिनेश, वो अपनी बिस्तर पर सो रहे थे। उनको भी उस नाग ने काट लिया। उसके बाद हमने उसे पकड़ लिया, डिब्बे में बंद करके रख लिया। बागी वगैरह आए, उन्होंने थाली वगैरह बजाई। उसके बाद उसने बताया बागियों ने कि इसमें इनका परिवार रह रहा है उसी घर में सर्पों का। उसमें 2 पकड़ लिए सांप हमने, 2 अभी 3 अभी और हैं। इसके वजह से घर में दहशत बनी हुई है, बड़े परेशान हैं सब। ग्रामीणों का कहना है कि नागिन बदला ले रही है। 2 जुलाई के दिन मनोज की बेटी का नामकरण था। दावा है कि उसी दिन घर में नाग दिखाई दिया, जिसके बाद उसे लाठी से मार दिया गया। 4 दिन बाद घर के अंदर नागिन दिखाई दी। घर के सदस्यों ने शोर मचाया तो नागिन छुप गई। तब से वो लगातार दिखाई देने लगी। घटना की रात मनोज अपने कमरे में सो रहा था। परिजनों के मुताबिक सुबह 4 बजे के आसपास नागिन फिर आई और मनोज को डस लिया। इसके बाद मनोज को ठीक करने के लिए सपेरों को बुलाया गया, लेकिन उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। परिजन मनोज को एक प्राइवेट अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने उन्हें जयपुर ले जाने के लिए कहा, लेकिन मनोज ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मनोज की मौत के बाद उसके जीजा दिनेश घर पर आए। मनोज का भाई पप्पू और जीजा दिनेश रात में सो रहे थे। दावा है कि नागिन एक बार फिर रात करीब 12 बजे आई और दोनों को डस लिया। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं सपेरों ने सांप को पकड़ लिया, जिसे ग्रामीण उसे हमलावर नागिन बता रहे हैं। फिलहाल तो सिहारो गांव में दहशत का माहौल है।
लोगों की रात जागते हुए कट रही है। वहीं मनोज के परिजन कह रहे हैं कि अभी घर में और सांप हो सकते हैं, जिसके लिए पूजा पाठ कराया जा रहा है। अब नागिन के बदले की बात कितनी सही है, इस पर यकीन करना तो मुश्किल है। मनोज को सांप ने काटा, लेकिन अगर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता तो हो सकता है उसकी जान बच सकती।